गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में टाइम आपका सबसे प्रीशियस रिसोर्स है। आपके पास हर क्वेश्चन के लिए रफली 2.7 मिनट्स हैं। अगर आप एफ ऑफ जेड इक्वल्स यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई को एक्सपेंड करने 4 सेपरेट पार्शियल डेरिवेटिव्स यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई लेने और हर एक क्वेश्चन के लिए कॉशी रीमान सी आर इक्वेशंस चेक करने में 4 to 5 मिनट्स स्पेंड करेंगे तो आप पेपर के एंड तक पहुंचने से बहुत पहले ही टाइम आउट हो जाएंगे। टॉप 1% स्कोरर्स हर प्रॉब्लम पर सी आर इक्वेशंस को ब्रूट फोर्स नहीं करते। इसके बजाय वे 15 सेकंड्स से भी कम टाइम में फंक्शंस को एनालिटिक या नॉन एनालिटिक क्लासिफाई करने के लिए स्ट्रक्चरल पैटर्न रिकग्निशन का यूज करते हैं। इस सेक्शन में हम सीक्रेट इंस्पेक्शन शॉर्टकट्स रिवील करेंगे, उन मैथमेटिकल रेड फ्लैग्स को डिसेक्ट करेंगे जो इंस्टेंटली एनालिटिसिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देखते ही कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के नॉन एनालिटिक पॉइंट्स सिंगुलैरिटीज को स्पॉट करना सीखेंगे और ट्रेडिशनल व लाइटनिंग फास्ट स्पीड मेथड्स दोनों का यूज करके रियल गेट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सेक्शन ब्रेक। द 15 सेकंड रेड फ्लैग ह्यूरिस्टिक। नॉन एनालिटिक फंक्शंस को इंस्टेंटेनियसली स्पॉट करने के लिए हमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में एक प्रोफाउंड ट्रुथ समझना होगा। एक एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड एक्सक्लूसिवली जेड एक्स एक्स प्लस आई वाई पर ही डिपेंड होना चाहिए। कभी भी अपने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जेड बार इक्वल्स एक्स माइनस आई वाई या अपने मैग्नीट्यूड ऑफ जेड पर नहीं। द सीक्रेट वेपन द विर्टिंगर डेरिवेटिव। एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सीआर इक्वेशंस को एक सिंगल ब्रेथटेकिंगली एलिगेंट ऑपरेटर इक्वेशन में कंप्रेस किया जा सकता है। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू जेड बार इक्वल्स 0, जहां जेड बार के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव को जेड को कांस्टेंट रखते हुए इस तरह डिफाइन किया गया है। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू जेड बार इक्वल्स 1/2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस आई टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ रिस्पेक्ट टू वाई क्लोज पैरेंथेसिस। गेट एनालिटिसिटी का गोल्डन रूल। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड बिना जेड बार मॉड्यूलस ऑफ जेड रियल पार्ट ऑफ जेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड या आर्गुमेंट ऑफ जेड के एक्सप्लिसिट अपीयरेंस के सिर्फ जेड का यूज करके अलजेब्रिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है तो यह ऑटोमेटिकली कॉशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। इसके विपरीत अगर जेड बार या रियल या इमेजिनरी पार्ट्स एक्सप्लिसिटली दिखाई देते हैं और उन्हें सिंपलीफाई करके हटाया नहीं जा सकता तो फंक्शन हर जगह एनालिटिक होने में फेल हो जाता है या बेस्ट केस में सिर्फ एक आइसोलेटेड पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। सेक्शन ब्रेक। द इंस्टेंट रेड फ्लैग चीट शीट। जब भी आप गेट प्रॉब्लम में निम्नलिखित 6 एक्सप्रेस में से कोई भी देखें तो तुरंत अलार्म बेल्स बज जानी चाहिए। यह टेक्स्ट बॉक्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एनालिसिस में नॉन एनालिटिक फंक्शंस के 6 कॉमन इंडिकेटर्स को आउटलाइन करता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स, एब्सोल्यूट वैल्यूज, रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स, फेज आर्गुमेंट्स और इन एक्सप्रेशंस के नॉन एनालिटिक कॉम्बिनेशंस वाले ऑपरेशंस को हाईलाइट किया गया है। चलिए रिगर्सली प्रूव करते हैं कि ये रेड फ्लैग्स सीआर टेस्ट में फेल क्यों होते हैं ताकि आप उन्हें 100% कॉन्फिडेंस के साथ स्पॉट कर सकें। सेक्शन ब्रेक। प्रूफ डाइसेक्शंस ऑफ कॉमन रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग 1। द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार। मान लीजिए एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार जो इक्वल्स एक्स माइनस आई वाई वाई है। रियल पार्ट यू ऑफ एक्स y इक्वल टू एक्स, इमेजिनरी पार्ट v ऑफ एक्स y इक्वल टू माइनस वाई। पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट कीजिए। u सब x इक्वल टू पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x जो इक्वल्स 1 है, v सब y इक्वल टू पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ माइनस वाई जो इक्वल्स -1 है। फर्स्ट सी आर इक्वेशन चेक कीजिए। u सब x इक्वल टू v सब y जिससे इंप्लाई होता है 1 इक्वल टू -1 जो हर जगह फॉल्स है। u sub x is not equal to v sub y everywhere in the complex numbers. Verdict: f of z equal to z bar कहीं भी एनालिटिक नहीं है। एक बार जब आप z बार को पहचान लेते हैं तो लिया गया टाइम 0 सेकंड्स। सेक्शन ब्रेक। रेड फ्लैग 2। रियल पार्ट अलोन f of z इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। मान लीजिए f of z इक्वल टू x प्लस आई टाइम्स 0, u of x y इक्वल टू x, v of x y इक्वल टू 0। पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट कीजिए। u सब x इक्वल टू 1, v सब y इक्वल टू 0। फिर से u सब x डजन नॉट इक्वल v सब y 1 डजन नॉट इक्वल 0। वर्डिक्ट:
एफ ऑफ जेड इक्वल्स रियल पार्ट ऑफ जेड कहीं भी एनालिटिक नहीं है। सेक्शन ब्रेक रेड फ्लैग 3 मैग्नीट्यूड स्क्वेयर्ड एफ ऑफ जेड इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वेयर्ड। मान लीजिए एफ ऑफ जेड इक्वल्स एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड प्लस आई टाइम्स 0। यू ऑफ एक्स वाई इक्वल्स एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड। वी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स 0। पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कीजिए। 1 u sub x equals to x और v sub y equals 0 implies u sub x equals v sub y केवल तभी जब 2x equals 0 implies x equals 0। 2 u sub y equals to y और v sub x equals 0 implies u sub y equals minus v sub x केवल तभी जब 2y equals 0 implies y equals 0। CR इक्वेशंस केवल सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट 0 पर ही होल्ड करती हैं। एग्जाम ट्रैपर अलर्ट गेट क्वेश्चंस अक्सर पूछते हैं, क्या एफ ऑफ जेड इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वेयर्ड जेड इक्वल्स 0 पर एनालिटिक है? आंसर नो। किसी पॉइंट जेड सब 0 पर एनालिटिक होने के लिए एक फंक्शन को उसके नेबरहुड जेड सब 0 के आसपास एक ओपन डिस्क में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। चूंकि एफ ऑफ जेड इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वेयर्ड केवल एग्जैक्ट पॉइंट 0 पर ही डिफरेंशिएबल है और आसपास के किसी भी नेबरहुड में नहीं, इसलिए यह कहीं भी एनालिटिक नहीं है। सेक्शन ब्रेक स्पीड शोडाउन ब्रूट फोर्स वर्सेस 15 सेकंड इंस्पेक्शन। चलिए इन प्रिंसिपल्स को एक टिपिकल गेट स्टाइल क्वेश्चन पर टेस्ट करते हैं ताकि ट्रेमेंडस स्पीड एडवांटेज को दिखाया जा सके। सेक्शन ब्रेक सिनेरियो एफ ऑफ जेड इक्वल्स एक्स स्क्वेयर्ड माइनस वाई स्क्वेयर्ड प्लस 2i एक्स प्लस एक्स माइनस आई वाई की एनालिटिसिटी टेस्ट कीजिए। क्वेश्चन, क्या एफ ऑफ जेड इक्वल्स एक्स स्क्वेयर्ड माइनस वाई स्क्वेयर्ड प्लस 2i एक्स वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई एक एंटायर एनालिटिक फंक्शन है? सेक्शन ब्रेक मेथड ए 4 मिनट ट्रेडिशनल ग्राइंड। एग्जाम में इससे बचें, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट कीजिए। एफ ऑफ जेड इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स क्लोज पैरेंथेसिस कॉमा कॉरेस्पॉन्डिंग टू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा प्लस ओपन टाइम्स ऑन पैरेंथेसिस 2 एक्स वाई माइनस वाई क्लोज पैरेंथेसिस कॉमा कॉरेस्पॉन्डिंग टू वी ऑफ एक्स कॉमा वाई। सभी 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कीजिए। यू सब एक्स इक्वल्स पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड माइनस वाई स्क्वेयर्ड प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। यू सब वाई इक्वल्स पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड माइनस वाई स्क्वेयर्ड एक्स इक्वल्स माइनस 2y। v sub x equals partial with respect to x of 2 xy minus y equals to y। v sub y equals partial with respect to y of 2 xy minus y equals to x minus 1। फर्स्ट CR इक्वेशन चेक कीजिए। u sub x equals v sub y 2x plus 1 equals 2x minus 1 comma which implies 1 equals negative 1 comma impossible। कंक्लूजन, CR इक्वेशंस हर जगह वायलेट होती हैं। यह फंक्शन कहीं भी एनालिटिक नहीं है। टाइम स्पेंट अप्रोक्सीमेटली 3.5 मिनट्स। अलजेब्रिक साइन एरर्स की बहुत गुंजाइश है। सेक्शन ब्रेक मेथड भी 15 सेकंड स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन ट्रिक। एफ ऑफ जेड को सीधे जेड और जेड बार के टर्म्स में रीराइट करें। ध्यान दें कि एक्स स्क्वेयर्ड माइनस वाई स्क्वेयर्ड प्लस 2i एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई स्क्वेयर्ड इक्वल टू जेड स्क्वेयर्ड एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू जेड बार। फंक्शन को रीअसेंबल करें। एफ ऑफ जेड इक्वल्स जेड स्क्वेयर प्लस जेड बार। रेड फ्लैग्स के लिए इंस्पेक्ट करें। फंक्शन में एक अनकैंसल्ड जेड बार टर्म है। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू जेड बार इक्वल्स 1 कॉमा विच इज नॉट इक्वल टू 0। कंक्लूजन, हर जगह CR फेल होता है, कहीं भी एनालिटिक नहीं है। टाइम स्पेंट 10 सेकेंड्स। कैलकुलेशन एरर्स का 0 चांस। सेक्शन ब्रेक रैशनल फंक्शंस की सिंगुलैरिटीज को स्पॉट करना। कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड की सिंगुलैरिटी या सिंगुलर पॉइंट वह पॉइंट जेड 0 है जहां एफ ऑफ जेड एनालिटिक होने में फेल होता है। रैशनल फंक्शंस के लिए 2 पॉलिनोमियल्स के रेशियो के रूप में एक्सप्रेस किए गए फंक्शंस एफ ऑफ जेड इक्वल टू पी ऑफ जेड ओवर क्यू ऑफ जेड। इंस्पेक्शन रूल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिंगुलर पॉइंट्स अकर प्रिसाइजली वेयर द डिनोमिनेटर क्यू ऑफ जेड इक्वल्स 0। क्योंकि पॉलिनोमियल्स पी ऑफ जेड और क्यू ऑफ जेड एंटायर हैं, हर जगह एनालिटिक हैं। पी ऑफ जेड ओवर क्यू ऑफ जेड के रूट्स को छोड़कर हर जगह एनालिटिक है। सेक्शन ब्रेक रैशनल सिंगुलर पॉइंट्स के लिए स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी। एफ ऑफ जेड टू पी ऑफ जेड ओवर क्यू ऑफ जेड के सभी नॉन एनालिटिक पॉइंट्स फाइंड करने के लिए
डिनोमिनेटर को 0 सेट करें, q ऑफ z इक्वल टू 0। कॉम्प्लेक्स डोमेन में z के लिए सॉल्व करें। याद रखें कि रियल पॉलिनोमियल्स के कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं। न्यूमरेटर को वेरीफाई करें। सुनिश्चित करें कि उन पॉइंट्स पर p ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर p ऑफ z 0 भी 0 के बराबर है तो ये एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो सकती है, हालांकि शुरुआत में ये अभी भी एक नॉन एनालिटिक पॉइंट है। सेक्शन ब्रेक। गेट में ट्रिकी डिनोमिनेटर टाइप्स। आइए बिना तैयारी वाले स्टूडेंट्स पकड़ने के लिए डिजाइन किए गए 3 कॉमन डिनोमिनेटर टाइप्स को एग्जामिन करते हैं। टाइप 1, बिना किसी रियल रूट्स वाला रियल क्वाड्रेटिक। फाइंड नॉन एनालिटिक पॉइंट्स ऑफ f ऑफ z इक्वल्स द क्वांटिटी z स्क्वेयर प्लस 5 डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी z स्क्वेयर प्लस 4। सॉल्यूशन q ऑफ z इक्वल टू 0 सेट करें, जिसका मतलब है z स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, जिसका मतलब है z स्क्वायर इक्वल टू -4। कॉम्प्लेक्स प्लेन में स्क्वायर रूट्स लेने पर z इक्वल्स प्लस और माइनस द स्क्वेयर रूट ऑफ -4, which इक्वल्स प्लस और माइनस 2i। नॉन एनालिटिक पॉइंट्स z इक्वल टू 2i और z इक्वल टू -2i हैं। सेक्शन ब्रेक। टाइप 2 नॉन पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक डिनोमिनेटर्स। f ऑफ z इक्वल टू 1 over 1 प्लस e टू द z या f ऑफ z इक्वल टू सीकेंट ऑफ z के नॉन एनालिटिक पॉइंट्स फाइंड कीजिए। f ऑफ z इक्वल टू 1 over 1 प्लस e टू द z के लिए सॉल्यूशन 1 प्लस e टू द z इक्वल टू 0 सेट करें, जिसका मतलब है e टू द z इक्वल टू -1। पिछले सेक्शन से हमारे कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम का यूज करते हुए z इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ -1 विच इक्वल टू प्रिंसिपल नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस I times the quantity pi plus 2 pi which equal to which equal the quantity 2k plus 1 times pi I where k is an element of integers। नॉन एनालिटिक पॉइंट्स पाई के सभी ऑड इमेजिनरी मल्टीपल्स पर होते हैं। z इक्वल टू प्लस या माइनस i पाई प्लस या -3i पाई प्लस या -5i पाई और इसी तरह। f ऑफ z इक्वल टू सीकेंड z इक्वल टू 1 ओवर कोसाइन z के लिए सॉल्यूशन कोसाइन z इक्वल टू 0 सेट करें, जिसका मतलब है z इक्वल टू के प्लस 1/2 टाइम्स पाई, जहां के एक इंटीजर है। सेक्शन ब्रेक। टाइप 3 कंजुगेट और मॉड्यूस टर्म्स इन रैशनल डिनोमिनेटर्स। फाइंड कीजिए कहां f ऑफ z इक्वल टू z ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z स्क्वायर -1 नॉन एनालिटिक है। सॉल्यूशन डिनोमिनेटर q ऑफ z इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर -1। रेड फ्लैग मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर दिखता है। फंक्शन पहले से ही मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर के कारण लगभग हर जगह नॉन एनालिटिक है। इसके अलावा एक्सप्लिसिट डिवीजन बाय 0 तब होता है जब मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 होता है, जिसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ z इक्वल टू 1। फंक्शन पूरे यूनिट सर्कल मैग्नीट्यूड ऑफ z इक्वल टू 1 पर अनडिफाइंड है और पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन C में नॉन एनालिटिक है। सेक्शन ब्रेक। 4 बेंचमार्क गेट MCQs सॉल्व्ड स्टेप बाय स्टेप। चलिए ऑथेंटिक गेट एग्जाम प्रॉब्लम्स के साथ आपकी रैपिड स्पॉटिंग स्किल्स को टेस्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। बेंचमार्क क्वेश्चन 1 गेट C या MI। क्वेश्चन इनमें से कौन सा फंक्शन f ऑफ z कॉम्प्लेक्स प्लेन में सभी z के लिए एनालिटिक है यानी एंटायर है। ऑप्शन ए f ऑफ g इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ g प्लस i इमेजिनरी पार्ट ऑफ g। ऑप्शन बी f ऑफ g इक्वल टू g टाइम्स g बार। ऑप्शन सी f ऑफ g इक्वल टू e टू द x टाइम्स कोसाइन y माइनस i साइन y। ऑप्शन डी f ऑफ g इक्वल टू साइन g। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस। ऑप्शन ए f ऑफ g इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ g प्लस i इमेजिनरी पार्ट ऑफ g इक्वल टू x प्लस i y इक्वल टू g। रुकिए, क्या यह एनालिटिक है? हाँ, f ऑफ g इक्वल टू g में एक सिंपल पॉलिनोमियल है। रुकिए, ऑप्शन सी को ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन सी देता है f ऑफ g इक्वल टू e टू द x टाइम्स कोसाइन y माइनस साइन y इक्वल टू e टू x टाइम्स e टू द माइनस i y इक्वल टू e टू द x माइनस i y इक्वल टू e टू द g बार। इसके एक्सपोनेंट में g बार है, इसलिए ऑप्शन सी एनालिटिक नहीं है। ऑप्शन बी f ऑफ g इक्वल टू g टाइम्स g बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ g स्क्वायर्ड। इसमें रेड फ्लैग g बार और मैग्नीट्यूड ऑफ g स्क्वायर्ड शामिल है, यह एनालिटिक नहीं है। ऑप्शन सी f ऑफ g इक्वल टू e टू द g बार, इसमें रेड फ्लैग g बार है, यह एनालिटिक नहीं है। ऑप्शन डी f ऑफ g इक्वल टू साइन g, इसे e टू द ig माइनस e टू द माइनस ig ओवर 2i के रूप में डिफाइन किया गया है, जो बिना किसी रेड फ्लैग के पूरी तरह से g पर डिपेंड करता है। ये एक एंटायर फंक्शन है। ऑप्शन ए वर्सेस डी पर नोट। ध्यान दें कि कैसे ऑप्शन x प्लस i y इक्वल टू g वास्तव में एनालिटिक है। यह आइडेंटिटी फंक्शन f ऑफ g इक्वल टू g है, लेकिन ऑप्शन डी साइन g भी एंटायर है।
सिंगल चॉइस ऑप्शंस वाले स्टैंडर्ड गेट क्वेश्चंस में सी जैसे ऑप्शंस अक्सर यूलर्स फॉर्मूला ई द एक्स टाइम्स कोसाइन वाई प्लस आई साइन वाई इक्वल टू ई टू द जी के बजाय माइनस साइन ई टू द एक्स टाइम्स कोसाइन वाई माइनस आई साइन वाई इक्वल टू ई टू द जी बार डालकर आपको ट्रिक्स करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट आंसर डी और ए अगर जी के रूप में रीराइट किया जाए। हमेशा यूलर एक्सपेंशन में साइन ट्रैप्स से सावधान रहें। सेक्शन ब्रेक। बेंचमार्क क्वेश्चन 2 गेट ई या इश्चन फंक्शन एफ ऑफ जी इक्वल टू जी स्क्वाड प्लस 1 ओवर जी स्क्वाड माइनस 3g प्लस 2 किस पर नॉन एनालिटिक है? ऑप्शन ए जी इक्वल टू आई, जी इक्वल टू माइनस आई, ऑप्शन बी जी इक्वल टू 1, जी इक्वल टू 2, ऑप्शन सी जी इक्वल टू माइनस 1, जी इक्वल टू माइनस 2, ऑप्शन डी जी इक्वल टू 0, जी इक्वल टू 3। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। फंक्शंस स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करें। रैशनल फंक्शन एफ ऑफ जी इक्वल टू पी ऑफ जी ओवर क्यू ऑफ जी, जहां पी ऑफ जी इक्वल टू जी स्क्वाड प्लस 1 और क्यू ऑफ जी इक्वल टू जी स्क्वाड माइनस 3g प्लस 2। डिनोमिनेटर को 0 के बराबर सेट करके सिंगुलैरिटीज फाइंड करें। z स्क्वाड माइनस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करें। द क्वांटिटी z माइनस 1 टाइम्स द क्वांटिटी z माइनस 2 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2। इन पॉइंट्स पर न्यूमरेटर चेक करें। z इक्वल टू 1 पर p ऑफ 1 इक्वल टू स्क्वायर प्लस 1 जो इक्वल टू 2 है नॉट इक्वल टू 0। z इक्वल टू पर p ऑफ 2 इक्वल टू स्क्वायर प्लस 1 जो इक्वल टू 5 है नॉट इक्वल टू 0। इस तरह f ऑफ z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2 पर एनालिटिक नहीं हो पाता। करेक्ट आंसर बी टाइम टेकन अप्रोक्सीमेटली 15 सेकंड्स। सेक्शन ब्रेक। बेंचमार्क क्वेश्चन 3 गेट आई एन या सी। इस क्वेश्चन एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू u ऑफ x y प्लस i v ऑफ x पर विचार करें, जहां u ऑफ x y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर है और v ऑफ x y इक्वल टू 2c x y है। अगर f ऑफ z सीमी में हर जगह एनालिटिक है तो कांस्टेंट्स के और c की वैल्यूज होनी चाहिए। a के इक्वल टू माइनस 2c इक्वल टू 4, b के इक्वल टू 2c इक्वल टू माइनस 4, c के इक्वल टू माइनस 1, c इक्वल टू d के इक्वल टू 4c इक्वल टू माइनस 2। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। एफ ऑफ जेड को हर जगह एनालिटिक होने के लिए इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सभी एक्स वाई के लिए दोनों कॉशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना होगा। पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट करें। यू सब एक्स एक्स पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू 2x ऑफ 2x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर जो इक्वल टू 4x है। यू सब वाई इक्वल पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ 2x एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर जो इक्वल टू 2 के वाई है। वी सब x इक्वल टू पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ सी एक्स वाई जो इक्वल टू सी वाई है। वी सब y इक्वल टू पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ सी एक्स वाई जो इक्वल टू सी एक्स है। फर्स्ट सी आर इक्वेशन अप्लाई करें। यू सब x इक्वल टू वी सब y 4x इक्वल टू सी एक्स विच इम्प्लाइज सी इक्वल टू 4। सेकंड सी आर इक्वेशन अप्लाई करें। यू सब y इक्वल टू माइनस वी सब x 2k y इक्वल टू नेगेटिव क्वांटिटी cy विच इम्प्लाइज 2k इक्वल टू नेगेटिव cy। c इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करें। 2k y इक्वल टू नेगेटिव 4y विच इम्प्लाइज 2k इक्वल टू नेगेटिव 4 विच इम्प्लाइज k इक्वल टू नेगेटिव 2। कंक्लूजन। k इक्वल टू नेगेटिव 2 c इक्वल टू 4। करेक्ट आंसर ए। टाइम टेकन अबाउट 45 seconds। सेक्शन ब्रेक। बेंचमार्क क्वेश्चन 4 एडवांस्ड कॉन्सेप्टुअल ट्रैप। क्वेश्चन। मान लीजिए f ऑफ z इक्वल्स एक्स क्यूब्ड माइनस 3x y स्क्वेयर्ड प्लस i टाइम्स 3x स्क्वेयर्ड y माइनस y क्यूब्ड प्लस 5। क्या f ऑफ z एनालिटिक है? अगर हाँ तो f ऑफ z को प्योरली z के टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन वाया मिलने थॉमसन शॉर्टकट। सी आर इक्वेशंस के थ्रू ग्राइंड करने के बजाय चलिए मिलने थॉमसन मेथड का यूज करके f प्राइम ऑफ z को डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट करते हैं बिना v ऑफ x y फाइंड किए या एक्सपैंड किए। द मिलने थॉमसन रूल। अगर u ऑफ x y नोन है तो f प्राइम ऑफ z इक्वल टू u सबस्क्रिप्ट x ऑफ z कॉमा 0 माइनस i टाइम्स u सबस्क्रिप्ट y ऑफ z कॉमा 0। u ऑफ x y एक्सट्रैक्ट कीजिए। u ऑफ x कॉमा y इक्वल्स x क्यूब्ड माइनस 3xy स्क्वेयर्ड। पार्शियल्स कंप्यूट कीजिए। u सब x इक्वल्स 3x स्क्वेयर्ड माइनस 3y स्क्वेयर्ड। u सब y इक्वल्स माइनस 6xy। x इक्वल्स z और y इक्वल्स 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए। u सब x ऑफ z 0 इक्वल्स 3z
squared minus 3 times 0 squared equals 3z squared. u sub y of z 0 equals minus 6z times 0 equals 0. f prime of z फॉर्म कीजिए. f prime of z equals 3z squared minus I times 0 equals 3z squared. z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए. f of z equals the integral of 3z squared with respect to z equals z cubed plus c. दिए गए f of z से कंपेयर करने पर x equals 0, y equals 0 पर f of 0 equals 0 plus I times 5 equals 5i, इसलिए c equals 5i. f of z equals z cubed plus 5i. क्योंकि f of z को प्योरली z cubed plus 5i z में एक पॉलिनोमियल के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, यह एक एंटायर एनालिटिक फंक्शन है. सेक्शन ब्रेक. 5. गेट मास्टर डिसीजन ट्री एंड ट्रैप समरी. जब आपके एग्जाम में कोई भी एनालिटिसिटी क्वेश्चन आए तो इस यूनिवर्सल एल्गोरिदमिक डिसीजन ट्री को फॉलो करें. यह डिसीजन ट्री एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन की एनालिटिसिटी डिटरमाइन करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल वर्क को इलस्ट्रेट करता है. यह सबसे पहले इवेल्युएट करता है कि क्या फंक्शन रैशनल है, ताकि इसके उन सिंगुलर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके जहां डिनोमिनेटर 0 के इक्वल होता है. अगर रैशनल नहीं है तो यह नॉन डिफरेंशिएबल ऑपरेशंस के लिए स्कैन करता है, जैसे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स या रियल और इमेजिनरी पार्ट्स लेना. फाइनली, अगर फंक्शन प्योरली मेन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है तो यह फंक्शन को एक एंटायर फंक्शन के रूप में क्लासिफाई करता है जो हर जगह एनालिटिक होता है. सेक्शन ब्रेक. क्विक रेफरेंस ट्रैप टेबल. यह टेबल कॉम्प्लेक्स फंक्शन एक्सप्रेशंस को रेड फ्लैग फीचर्स के लिए इवैल्यूएट करती है ताकि उनका एनालिटिक स्टेटस डिटरमाइन किया जा सके. प्योरली जेड के टर्म्स में डिफाइंड फंक्शंस आमतौर पर एनालिटिक होते हैं. फॉर इंस्टेंस, f of z equals z cubed minus 2z plus 1, जो एक प्योर पॉलिनोमियल है, और f of z equals hyperbolic cosine of z, जिसे e to the z plus e to the negative z all divided by 2 के रूप में डिफाइन किया गया है. दोनों हर जगह एनालिटिक हैं. रैशनल फंक्शन f of z equals 1 over z squared plus 9, डिनोमिनेटर के रूट्स पर सिंगुलरिटीज होने की वजह से z इक्वल्स प्लस और माइनस 3i को छोड़कर हर जगह एनालिटिक है. इसके अपोजिट रेड फ्लैग फीचर्स वाले फंक्शंस कहीं भी एनालिटिक नहीं होते हैं. फंक्शन f of z इक्वल्स z बार स्क्वेयर्ड में z बार शामिल है, जो z बार के रिस्पेक्ट में एक नॉन जीरो पार्शियल डेरिवेटिव देता है. फंक्शन f of z इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वेयर्ड में मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वेयर्ड शामिल है, जो सिर्फ आइसोलेटेड पॉइंट 0 0 पर कॉशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है. फंक्शन f of z इक्वल्स द रियल पार्ट ऑफ z स्क्वेयर्ड रियल कंपोनेंट ऑपरेटर्स को इंट्रोड्यूस करता है, जहां पार्शियल डेरिवेटिव u सब x v सब y के इक्वल नहीं होता है. फंक्शन f of z इक्वल्स e द z टाइम्स कोसाइन ऑफ y में एक मिक्स्ड रियल टर्म होती है, जिसमें रिक्वायर्ड इमेजिनरी साइन पार्ट मेट मिसिंग होता है. लास्टली, f of z इक्वल्स z टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ z में मैग्नीट्यूड ऑफ z शामिल है, और यह कॉशी रीमान नेबरहुड कंडीशन को फेल कर देता है. सेक्शन ब्रेक. सेल्फ असेसमेंट गेट ड्रिल्स. खुद का स्पीड टेस्ट करें. इस सेक्शन में सीखी गई इंस्पेक्शन टेक्निक्स का यूज करके इन 4 रैपिड फायर एग्जाम क्वेश्चंस में से हर एक को 30 सेकंड्स से कम में सॉल्व करें. ड्रिल 1. क्वेश्चन. कॉम्प्लेक्स प्लेन में फंक्शन f of z इक्वल टू z माइनस 1 ओवर z क्यूब्ड प्लस z के नॉन एनालिट्स की संख्या है. ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 3. हिंट. डिनोमिनेटर को फैक्टर करें. z क्यूब्ड प्लस z इक्वल टू z टाइम्स z स्क्वायर प्लस 1, जो इक्वल टू z टाइम्स z प्लाई टाई टाइम्स z माइनस i, जो इक्वल टू 0 है. आंसर ऑप्शन डी. 3 पॉइंट्स. z इक्वल टू 0, z इक्वल टू i, z इक्वल टू माइनस i. सेक्शन ब्रेक. ड्रिल 2. क्वेश्चन. अगर f of z इक्वल टू x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड प्लस i टाइम्स b bxy एक एनालिटिक फंक्शन है, तो ऑप्शन a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, ऑप्शन b a इक्वल टू माइनस 1, b इक्वल टू 2, ऑप्शन c a इक्वल टू माइनस 1, b इक्वल टू माइनस 2, ऑप्शन d a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2. हिंट. u सब x इक्वल टू v सब y अप्लाई करें, जिससे 2x इक्वल टू bx मिलता है, जिससे b इक्वल टू 2 मिलता है. u सब y इक्वल टू माइनस v सब x अप्लाई करें, जिससे 2ay इक्वल टू माइनस 2y मिलता है, जिससे a इक्वल टू माइनस 1 मिलता है. आंसर ऑप्शन बी a इक्वल टू माइनस 1, b इक्वल टू 2.
सेक्शन ब्रेक। ड्रिल 3 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा फंक्शन सिर्फ ओरिजिन z इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है? ऑप्शन ए एफ ऑफ z इक्वल 2z स्क्वायर्ड। ऑप्शन बी एफ ऑफ z इक्वल टू e टू द z। ऑप्शन सी एफ ऑफ z इक्वल टू x स्क्वायर्ड एक्स वाई स्क्वायर्ड। ऑप्शन डी एफ ऑफ z इक्वल टू z बार। हिंट एफ ऑफ z इक्वल टू x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z स्क्वायर्ड सी आर इक्वेशंस को एक्सक्लूसिवली 0 पर सेटिस्फाई करता है। आंसर ऑप्शन सी एफ ऑफ z इक्वल टू x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड। सेक्शन ब्रेक। ड्रिल 4 क्वेश्चन। फंक्शन एफ ऑफ z इक्वल टू 1 ओवर साइन z किस पर नॉन एनालिटिक है? ऑप्शन ए z इक्वल टू के पाई जहां के एक इंटीजर है। ऑप्शन बी z इक्वल टू के प्लस 1/2 टाइम्स पाई जहां के एक इंटीजर है। ऑप्शन सी z इक्वल टू आई के पाई जहां के एक इंटीजर है। ऑप्शन डी नोवेयर ये एंटायर है। हिंट डिनोमिनेटर साइन z इक्वल्स 0 सेट करने का मतलब है z इक्वल्स के पाई। आंसर ए z इक्वल्स के पाई जहां के एक इंटीजर है। सेक्शन ब्रेक। इन 15 सेकंड इंस्पेक्शन टेक्निक्स को मास्टर करके आपने गेट मैथमेटिक्स पेपर में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाली चीजों में से एक को एलिमिनेट कर दिया है। अब आप तुरंत नॉन एनालिटिक एक्सप्रेशंस को स्पॉट कर सकते हैं, बिना किसी टेडियस एक्सपेंशन के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की सिंगुलैरिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और 1 मिनट से भी कम समय में CR पैरामीटर मैचिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगले सेक्शन में हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की सभी कोर विजुअल मैपिंग्स, हार्मोनिक प्रॉपर्टीज और फंक्शनल बिहेवियर्स को एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस गाइड 4.12 मेमोरी चीट शीट विजुअलाइजिंग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एंड मैपिंग रूल्स में एक साथ लाएंगे।